राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि संसार का कोई भी जीव अकेला नहीं है। संसार का कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अकेला नहीं है। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसे समझेंगे कि कोई अकेला नहीं है तो कौन है, कोई अकेला नहीं है मतलब कौन कौन है, इसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। देखो, संसार के कोई भी जीव अकेला नहीं है दोस्तों। कोई भी जीव संसार के अकेला नहीं है। प्रत्येक जीव के साथ में एक परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ है। इसे हमें हर पल, इसे हमें गहराई से समझना है दोस्तों, गहराई से समझना है। इसका श्वेताश्वरोपनिषद वेद में लाखों सारे मंत्र हैं दोस्तों। वेद में लाखों सारे मंत्र हैं, उसमें से वेद का एक शाखा है। वेद में कई सारे उपनिषद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद में कई सारे शाखा हैं। उसमें एक शाखा है श्वेताश्वरोपनिषद। श्वेताश्वरोपनिषद का चौथे अध्याय का 6वां वेद मंत्र दोस्तों। श्वेताश्वरोपनिषद का चौथे अध्याय का 6वां श्लोक वेद मंत्र, ये वेद मंत्र प्रमाणित कर रहा है। क्या प्रमाणित कर रहा है, इसे आज हम इसमें समझेंगे दोस्तों। क्या प्रमाणित कर रहा है उसे आज हम समझेंगे। श्वेताश्वरोपनिषद का चौथे अध्याय का 6वां वेद मंत्र को आज हम विस्तार से समझेंगे। इसका रहस्य क्या है। देखो, संसार के प्रत्येक जीव, चींटी से लेकर हाथी से लेकर मनुष्य तक, जितने भी जीव जंतु है संसार में, पक्षी हैं, कछुआ है, सर्प है, मच्छर है, चींटी है, गधा है, सुअर है, हाथी है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, भैंस है, जितने भी प्राणी, जीव जंतु, जितने भी छिपकली, जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में, पूरे विश्व में, प्रत्येक जीव के अंदर भी एक परमात्मा पर्सनल है। कोई अकेला नहीं है इस संसार में, कोई अकेला नहीं है इस संसार में दोस्तों। इसे हमें बुद्धि में हर पल बिठा कर रखना है। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है, ये वेद मंत्र प्रमाणित कर रहा है। और सबसे प्रसिद्ध है ये मंत्र, सबसे प्रसिद्ध है। संसार में कोई भी जीव अकेला नहीं है, प्रत्येक जीव के साथ में एक परमात्मा साथ है दोस्तों। ये वेद मंत्र कह रहा है। देखो, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्यन शरण्यो अभिचाक्षिति। क्या कह रहा है ये मंत्र। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्यन शरण्यो अभिचाक्षिति। ये श्वेताश्वरोपनिषद का चौथे अध्याय का 6वां वेद मंत्र कह रहा है दोस्तों। इसे ध्यान लगाकर समझना। इस संसार के प्रत्येक जीव के हृदय में, मतलब अंतःकरण में, प्रत्येक जीव के हृदय के आंतरिक भाग में दो पक्षी निरंतर बैठे रहते हैं। ये वेद मंत्र कह रहा है। क्या कह रहा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में, अंतःकरण में दो पक्षी एक जगह पर बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। कौन दो पक्षी। एक डाल पर जैसे दो पक्षी बैठा रहता है, उसी तरह एक हृदय पर निरंतर दो पक्षी बैठा रहता है दोस्तों। वो दो पक्षी कौन कौन है। एक जीवात्मा और एक परमात्मा। कोई भी इस संसार का कोई भी प्राणी, नोट कर लो अपनी बुद्धि में दोस्तों, इस संसार का कोई भी प्राणी अकेला नहीं है। संसार के कोई भी प्राणी अकेला नहीं है। अपनी बुद्धि में नोट कर लो दोस्तों, संसार के कोई भी प्राणी अकेला नहीं है। एक सेकंड भी हम अकेला नहीं है, एक सेकंड के लिए भी हम अकेला नहीं है। हर सेकंड वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रत्येक जीव के हर समय निरंतर उसकी टकटकी लगी हुई है हमारे अंदर में, नजर में। वो हमारे अंदर, हम उसके करोड़ों नजरों के घेरे में हैं। हम एक एक सेकंड में परमात्मा के हम करोड़ों नजरों के घेरे में हैं। करोड़ों नजरों के घेरे में हैं। हमें हर पल सावधान रहना है दोस्तों। करोड़ों नजरों के घेरे में हैं हम, प्रत्येक जीव। एक सेकंड भी कोई जीव उससे अलग नहीं है। एक सेकंड भी हम
कुछ भी जो कुछ करते हैं, एक सेकंड में भी हम जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहले भगवान को मालूम चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले वही जानता है कि हम क्या करने वाले हैं, तब ये संसार वाले जानते हैं। हम किए ही नहीं रहते हैं, बस हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, भगवान तुरंत नोट कर देता है कि ये कर्म करने वाला है। और जो मन सोचता है भगवान उसे नोट करता है। दोस्तों नोट कर लो, जो हम ये हाथ पैर जो कार्य करता है उसे नोट नहीं करता, वाणी बोलता है उसे नोट नहीं करता, जो मन सोचता है भगवान उसे नोट करता है। अंदर में बैठकर भगवान हमारे मन के आइडियाज को, विचारों को, संकल्प को, प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को परमात्मा नोट करता है। और प्रत्येक जीवों के साथ में हर पल एक सेकंड में परमात्मा विराजमान है। दोस्तों प्रत्येक सेकंड परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ है। द्वासुपर्णा सयुज सखाय समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्यन शरण्यो अभिचाक्षिति। ये चौथे अध्याय का 6वां वेद मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद का ये मंत्र कह रहा है, प्रत्येक जीव के हृदय में दो पक्षी निरंतर बैठे रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा क्या करती है और परमात्मा क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम समझते हैं। देखो ये वेद मंत्र के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, जीवात्मा प्रत्येक जीव के अंदर में विराजमान है और परमात्मा भी उसके साथ में है। एक परमात्मा साथ है। कोई भी संसार का कोई भी जीव अकेला नहीं है, अकेला है ही नहीं कोई भी जीव, अब अकेला हो भी नहीं सकता। सबके साथ में एक परमात्मा से साथ में है उसके पर्सनल। बिना परमात्मा का कोई नहीं इस संसार में, सबके साथ एक परमात्मा है। और वो परमात्मा क्या करता है, जीवात्मा क्या करती है दोस्तों, इसे समझते हैं। जीवात्मा दो कार्य करती है, इस अंदर में रहकर जीवात्मा दो कार्य करती है। क्या क्या? जीवात्मा कर्म करती है, सोचती है, डिसीजन लेती है और कर्म करती है। जीवात्मा करती है जो कुछ करती है, कर्म सोचती है, डिसीजन लेती है, मुझे ये करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, डिसीजन करती है, उसके अनुसार जीवात्मा कर्म करती है। और फलों को भोगती है, जो सुख मिलता है, जो दुख मिलता है उसको फल को भोगती है, जो कष्ट मिलता है उसको भोगती है जीवात्मा, और जो सुख मिलता है उसको भोगती है। सुख और दुख को भोगती है जीवात्मा, भोगता है जीवात्मा। और भगवान क्या करता है, उसके साथ जो रहता है परमात्माओं का क्या करता है, उसे देखो परमात्मा क्या करता है, उसे पहला काम उसे कर्म करने की शक्ति देता है, उसे कर्म करने की शक्ति देता है। हम इस आंख से जो देख रहे हैं, इस कान से जो सुन रहे हैं, इस वाणी से जो बोल रहे हैं, ये हाथ जो हिल रहा है, ये पैर हिल रहा है, किसकी शक्ति से कार्य कर रहा है दोस्तों, मालूम है आपको? ये आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, वाणी बोल रहा है, ये गले में, ये जितने भी हमारे शरीर में बॉडी में ये शक्ति है, पावर है, क्या आपको मालूम है ये किसकी शक्ति का पावर है? परमात्मा अंदर में विराजमान है, वही शरीर में कार्य करने की शक्ति दे रहा है। जब आपको बुखार आ जाता है, जब आपका तबीयत खराब हो जाता है, जब आप सीरियस हो जाते हैं, तो क्या आप जो काम कर रहे हो वो कर सकते हैं दोस्तों? हम नहीं कर सकते। देखो किसी का हालत इतना गंभीर हो जाता है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। क्यों उठ नहीं पाता? क्या उसे बिस्तर से उठाकर उसे यदि काम करा दिया जाए, बड़ा भारी काम, तो कर सकता है? जिसका तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका शक्ति डाउन हो गया। जैसे बुखार में शक्ति डाउन हो जाता है, चेतना डाउन हो जाता है, कुछ हम खड़े नहीं हो सकते। यही हालत हो जाएगी दोस्तों अगर परमात्मा अपनी शक्ति पावर डाउन कर देगा। उसी की शक्ति से ही इस शरीर में कर्म करने की शक्ति संचालित है। पहला काम करता है भगवान, शरीर में हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। आंखों में देखने की शक्ति देता है, कानों में सुनने की शक्ति देता है, मन में सोचने की शक्ति देता है, बुद्धि में डिसीजन लेने की शक्ति देता है, और वाणी में बोलने की शक्ति देता है, प्राण शक्ति देता है। तब ये शरीर सही सलामत कार्य कर रहा है दोस्तों। ये पहला कार्य है भगवान का। अंदर में बैठकर भगवान पहला कार्य करता है, हमें जीवात्मा को कर्म करने की शक्ति देता है। तब ये हम कर्म कर पाते हैं, तब हम देख पाते हैं। अगर अपनी शक्ति को माइनस कर देगा तो इस आंख से कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं दिख पाएगा इन आंखों से। जब वो शक्ति देता है इन कानों में, तो कान सुना रहा है, कानों की शक्ति को वापस खींच लेगा भगवान। तो जो आवाज चल रहा है संसार में, जो आवाज चल रही है, यहाँ तक कि जो पंखे का जो आवाज चल रहा है वो भी हमें सुनाई नहीं देगा। यहाँ आसपास में जो बातचीत हो रहा है, कहीं भी जो आवाज चल रहा है वो सुनाई नहीं देगा। अगर भगवान अपनी आवाज वाली शक्ति को छीन लेगा तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये केन उपनिषद बता रहा है। केन उपनिषद का पहले
मंत्र से लेकर 7वां मंत्र तक ने प्रमाणित किया है दोस्तों। क्या प्रमाणित किया है? हमें आंखों में देखने की शक्ति भगवान देता है, कानों में सुनने की शक्ति भगवान देता है, इस रसना में, जिह्वा में हमें स्वाद ग्रहण करने की शक्ति भगवान देता है, और मन में सोचने की शक्ति भगवान देता है, बुद्धि में डिसीजन लेने की शक्ति हमको भगवान से मिलती है, और प्राण शक्ति हमें भगवान से मिला है। ये पूरे शक्ति हमें भगवान से मिलता है दोस्तों। केन उपनिषद का पहले मंत्र से लेकर 7वां मंत्र तक ये बता रहा है, ये शक्ति हमें भगवान से मिलता है। भगवान अंदर में रहकर प्रत्येक जीव को पहला कार्य करता है भगवान, उसे कर्म करने की शक्ति देता है दोस्तों, पहला कार्य। दूसरा कार्य, उसके अच्छे बुरे कर्मों का उसे फल देती है। भगवान क्या करता है? उसे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है भगवान, उसे सुख। जो भगवान जो बैठा है अंदर में, वो ऐसे नहीं बैठा है दोस्तों, उसके अनंत जन्मों के बही खाता को लेकर भगवान बैठा हुआ है। प्रत्येक जीव के अंदर में भगवान बैठा है, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं बैठा है, उसके अनंत जन्मों के बही खाता को लेकर बैठा है। प्रत्येक जीव के अंदर में सबके अलग अलग बही खाता है, सबके अलग अलग कर्म खाता है। उसके जो अनंत जन्मों में, हम अनंत जन्मों, लाखों जन्मों का बही खाता नहीं, करोड़ों जन्मों का बही खाता नहीं, अरबों जन्म का बही खाता नहीं, अनंत जन्मों की बही खाता को लेकर बैठा है। और उसमें से कुछ अच्छे कर्म को, कुछ बुरे कर्म को निकाल कर भगवान एक मिक्सिंग कर देता है उसे। अच्छे बुरे को थोड़ा सा, अच्छे कर्म को निकाल कर 20% और 20% बुरे कर्म को, इन दोनों को निकालकर 50% अच्छे कर्म, 50% बुरे कर्म को, इन दोनों को मिक्सचर करके भगवान उसे भाग्य बना देता है। और भाग्य को पकड़कर वो स्वयं बैठा रहता है अंदर में, और वो भाग्य का फल देता है उस जीवात्मा को। तब जीवात्मा को सुख मिलता है, दुख मिलता है। जीवात्मा को जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, क्यों मिलता है? भगवान उसके अच्छे बुरे कर्मों को अंदर में रहकर उसे फल देता है भगवान, सुख देता है, दुख देता है, उसको जीवात्मा भोगती है। अगर अच्छा फल दे रहा है भगवान तो उसको खाती है, ग्रहण करती है, और जो दुख देता है भगवान, उसे बुरे कर्म का जो सजा मिलता है उसे अपने कर्मों के द्वारा उसे वो जीवात्मा भोगती है दोस्तों। जीवात्मा सुख और दुख का भोगता है। जीवात्मा अपने जो किया रहता है उसको ग्रहण करता है और नया नया कर्म करता है, और जो पिछला जो किया है बुरा कर्म, अच्छा कर्म, उसका फल भोगता है। और परमात्मा अंदर में उसके पीछे में बैठा रहता है। और तीसरा क्या करता है भगवान? समझना, तीसरा कार्य है भगवान क्या करते हैं? 2 कार्य तो मैं बता दिया आपको। भगवान अंदर में रहकर 3 कार्य करते हैं, और जीवात्मा 2 कार्य करती है। एक फलों को ग्रहण करती है, अच्छे बुरे फलों को ग्रहण करती है, खाती है, भोगती है, पहला। और दूसरा, नए नए कर्म करती है, ये जीवात्मा करती है अंदर में। और परमात्मा क्या करते हैं अंदर में? तीसरा कार्य, 2 कार्य मैं बता दिया आपको दोस्तों। तीसरा कार्य परमात्मा क्या करते हैं? भगवान उस जीवात्मा को, जो अच्छे बुरे फल को जो भोगती है जीवात्मा, फल को भोगते भोगते वो क्या क्या कर्म करती है जीवात्मा, क्या क्या फल, जैसे कि दुख मिल रहा है तो दुख में कैसे कर्म कर रहा है जीवात्मा, सुख मिल रहा है तो सुख में कैसे कर्म कर रहा है, जैसे उसे सुख मिल रहा है तो सुख में अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, दुख मिल रहा है तो उसे दुख में बुरा कर्म कर रहा है कि अच्छा कर्म कर रहा है, कुछ तो करेगा। जीवात्मा बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता दोस्तों। 1 सेकंड भी कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता, 1 सेकंड भी नहीं। कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा जीवात्मा। 1 सेकंड भी बिना अकर्मण्य नहीं रह सकता जीवात्मा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, कोई भी जीवात्मा 1 सेकंड को भी अकर्मण्य नहीं रह सकता। कुछ तो करेगी जीवात्मा, कुछ ना कुछ तो करेगी, और नहीं तो कुछ ना कुछ करेगी, और नहीं तो बैठे बैठे कुछ सोचेगी, लेकिन कुछ ना कुछ करेगी। उस जो सोचेगा बैठे बैठे उसे भगवान नोट करेगा, क्या सोच रहा है। हाँ, इसको भगवान नोट करता है, हम क्या कर रहे हैं, फल को भोगते भोगते हम कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, उसे भगवान नोट करता है। तीसरा कार्य है भगवान का। भगवान अंदर में रहकर 3 कार्य करता है दोस्तों। पहला कार्य, वो जीवात्मा को कर्म करने की शक्ति देता है। दूसरा कार्य, वो फलों को भोगवाता है जबरदस्ती हमें। और तीसरा, वो हमें हमारे कर्मों को नोट करता है, उसके अनुसार हमें मरने के बाद फिर फल देगा, वही फल देगा, क्योंकि उसी ने देखा है, हमारे अंदर में रहकर वही देखा है भगवान कि हमने क्या क्या कर रहे हैं। वो हमारा सर्वसाक्षी होगा परमात्मा हमारा क्या होगा? सर्वसाक्षी। एक सेकेंड का वो हमारा गवाही होगा परमात्मा अंदर में क्यों बैठा है दोस्तों, मालूम है आपको? क्योंकि वो सर्वसाक्षी है, हमारे एक सेकेंड का वहां गवाही देगा। हम जब जाएंगे वहां पेश होगा हमारा जीवात्मा, जब यमलोक में प्रवेश होगा मरने के बाद, तो उस समय हमारा गवाही कौन होगा?
कि हमने एक एक सेकंड में क्या किया है। एक एक सेकंड में हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक एक सेकंड में हमने क्या किया है, हम तो भूल जाएंगे। हम तो भूल जाएंगे कि इस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में हमने क्या किया है। क्या हमें याद है? नहीं, हम तो पूरे भूल गए हैं। कितने बुरे कर्म हुए, कितना अच्छा कर्म हुआ है, हम सब भूल चुके हैं। लेकिन ये हमारा गवाही कौन होगा कि हमने एक एक सेकंड में क्या क्या किया है? वो सर्वसाक्षी परमात्मा, वही वहां बताएगा। किसने? मैं देखा हूं इसे, इसने ये किया था। ये परमात्मा हमारा गवाही है दोस्तों, नोट कर लेना। हम कर्मों से बच नहीं सकते, भगवान हमारा गवाही है। जब वहां पूछा जाएगा कि इसने एक एक सेकंड में हमारी जांच होगी, इसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे कर्म किया है, तो वो परमात्मा बताएगा वहां कि इसने ऐसे ऐसे कर्म किया है, इसे नरक भेजा जाए, इसे स्वर्ग भेजा जाए, इसे कुत्ता योनि में भेजा जाए, इसे बिल्ली योनि में भेजा जाए। वहां अदालत में पेश किया जाएगा सब जीवात्मा को। उसके बाद निर्णय होता है। उसके बाद जीवात्मा को अपने कर्मानुसार गति प्रदान होता है। दोस्तों, ये जीवात्मा और परमात्मा का ये खेल है। जीवात्मा और परमात्मा प्रत्येक जीव के अंतःकरण में दो पक्षी निरंतर बैठे रहते हैं। इसे आज हम सबने समझा दोस्तों। श्वेताश्वतरोपनिषद का 4थे अध्याय का 6वां वेद मंत्र। प्रत्येक जीव के हृदय में दो पक्षी निरंतर हर पल अनंत जन्मों से एक साथ रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।